जिंदगी खुदा का मौजज़ा है और इसका हर आने वाला सांस खुदा का तोहफा है। अगर इसकी कदर नहीं ना समझते तो फिर आप समझ जाएं कि हमें वो जो अब्दी जिंदगी है उसकी भी कदर नहीं होगी। अगर इस थोड़ी की कदर नहीं की तो आपको ज्यादा भी नहीं दिया जाएगा। इंजील का फैसला है, वो जो थोड़े में दयानतदार नहीं है वो ज्यादा भी उसको नहीं दिया जाएगा। को हमने इतना डिग्रेड किया, ये तो एवं ही है, ये तो एवं ही है, ये एवं नहीं है। हमारे खुदावंद की इंजील जब पढ़ते हैं ना तो आपको नजर आएगा कि हर जिंदगी के शोबे से उसने ले लेकर चीजों को बयान किया। इट्स ऑलरेडी पार्ट ऑफ एटर्निटी। अब्दियत तो बाहर से नहीं कुछ हो सकता, क्योंकि हमेशगी तो बाहर केड़ा टाइम है। दुनिया के बारे में हमारे खुदावंद यीशु मसीह का क्या नजरिया है, या हम क्रिश्चियन होते हुए दुनिया को किस तरह देखते हैं। हाउ डू वी लुक एट द वर्ल्ड। दुनिया हमारे सामने क्या नजरिया, हम इसको किस नजर से देखते हैं। असी उसे नजर नाल वेखने जेड़ी नजर नाल खुदा बनाने वाले ने इनू वेख्या। देखो उन्हें बनान लग्या जिस नजर नाल वेख्या वही वेख्या। जो भी शय बनाई उन्हें वेख के की आख्या उन्हें, अच्छा है, खूबसूरत है, ब्यूटीफुल। हाँ जी, असी उसे नजर ना वेखने, बस यही हमारा नुक्ता नजर है। हम इस दुनिया को इसी नज़र से देखते हैं जिस नज़र से खुदा इसको देखता है। इसीलिए हमें पता है कि खुदा ने इसको प्यार से बनाया है, मोहब्बत से बनाया है, और खुदा ने इससे बाद में भी प्यार किया है। ये जो आप पढ़ते नहीं, खुदा ने इस दुनिया से ऐसा प्यार किया है कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श। इसका मतलब है ये दुनिया बनाई भी मोहब्बत से गई है और फिर बचाई भी मोहब्बत से गई है। दोनों, बनाई भी मोहब्बत से गई है और बचाई भी मोहब्बत से गई है। अगर इसके बनाने वाले के नज़र से देखो तो शुरू में आपको पता चल जाता है कि भाई ये बनाई बड़ी मोहब्बत से गई है और बड़े प्यार से, और इसीलिए देखा भी इसको प्यार से गया है। और बाद में इसको बचाने का अमल जो है वो उसमें भी बताया कि उसने दुनिया को ऐसा प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। यार कमाल बात है, ये दुनिया से प्यार हुआ है कि इसका मतलब है ये इसने तो खुदा से प्यार ही पाया, बनाने में भी और बचाने में भी। इसलिए हमारा जो है ना अक्सर दफ़ा दुनिया के बारे में नज़रिया बड़ा नेगेटिव है, और वो इंजील का नज़रिया नहीं होता, यीशु मसीह वाला नहीं होता, खुदा वाला नहीं होता, कलाम वाला नहीं होता। ये हमारा इधर उधर से भटके हुए क्या नज़रियात से मिला हुआ नज़रिया होता है। ओ यार दुनिया तो एवं फजूल ही है, दुनिया तो एवं ही है, दुनिया तो एवं टोरी जाना है, ये सिर्फ 60-70 साल इधर रहना है। हमने ये जो ज़िंदगी हमें मिली है 50 साल, 40 साल, 60 साल, 70 साल और 30 साल, ये जिंदगी जो मिली है इसको हमने बहुत डिग्रेड किया हुआ है, डिग्रेड किया। और आप सुनोगे बड़े बड़े प्रीचरों से कि ये तो इधर तो बस ये दुनिया की फिक्र कर रहा है, एक ये इसी जिंदगी की फिक्र कर रहा है, जो जमीन पर है इसी की फिक्र कर रहा है। अरे भाई इतना इसको डिग्रेड करते, इतना डिग्रेड करते हैं। अगर ये इसकी वैल्यू ना होती और इतनी कोई कदर ना होती तो वो खुद क्यों इस जिंदगी में आता, खुद क्यों इस जमीन पर आता। इसलिए अगर इसकी कदर नहीं ना समझते तो फिर आप समझ जाएं कि हमें वो जो अब्दी जिंदगी है उसकी भी कदर नहीं होगी, उसकी भी कदर, क्योंकि इट इज नॉट आउटसाइड द एटर्निटी। ये को अब्दियत से बाहर नहीं है, वी आर ऑलरेडी इन द एटर्निटी। हम अभी से ही अब्दियत में है, क्योंकि ये जिंदगी भी अब्दियत का हिस्सा ही है, बाहर कट के नुक्स नहीं रखी हुई। इट्स ऑलरेडी पार्ट ऑफ एटर्निटी। वो जो अब्दियत है उसका हिस्सा ही है। लेकिन हम सिर्फ ये जो 30 साल, 40 साल, 50, 60 साल इसकी कदर नहीं करते, इसकी वैल्यू नहीं करते, इसको देखते नहीं। हालांकि इसके अंदर उसने बहुत खूबसूरतियां रखी हैं और बड़ी कमालात रखे हैं और बड़ा जलाल रखा है। और इसके अंदर मैं आपको बताऊं, अगर इस थोड़े की कदर नहीं करेंगे तो ज़्यादा भी हमें नहीं दिया जाएगा। अगर आप ये वाली थोड़ी जो है ना बात समझ रहे हैं, अगर इस थोड़ी की कदर नहीं की तो आपको ज्यादा भी नहीं दिया जाएगा। इंजील का फैसला है, वो जो थोड़े में दयानतदार नहीं है वो ज्यादा भी उसको नहीं दिया जाएगा। वो जो थोड़े में दयानतदार है मुख्तारी भी उसको दी जाएगी। शायद आप समझ रहे हो इंजील वाला। हाँ जी, इसलिए आपको इंजील की रूह से, खुदावंद यीशु मसीह की रूह से, और ख़ास तौर पर खुदा की बादशाही के नुक्ता नज़र से ये ज़िंदगी जो इस ज़मीन पर है इसको गुजारने का सलीका और तरीका कौन बताएगा। ये इंजील के पास है, ये इंजील के पास है। और ये खास तौर पर मैं आपको बताऊं, हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने इस जमीन से नफरत नहीं की, उसने जमीन का बहुत जिक्र किया ना, बल्कि उन्होंने तो कहा
कि मुबारक हैं वो जो गरीब है, वो ज़मीन के वारिस होंगे। फिर ये तुम ज़मीन का नमक हो, कोई पथरीली ज़मीन है, कोई राह के किनारे वाली है, कोई झाड़ियों वाली ज़मीन है, और फिर कोई आला ज़मीन है, अच्छी ज़मीन है, और ज़मीन में कई दफ़ा बीज बोया गया, फिर उससे उगा और बढ़ा, और इतने उसकी तमसीलें दी। और फिर मतलब इसके बारे में ये ज़मीन से मिट्टी ली और गूंदी लब लगाकर और आंखों पर लगाई, तो फिर उसकी आंखें ठीक हो गई। अब समझना ये है कि क्या वो मिट्टी ज़मीन के ख़िलाफ़ है? क्या वो मिट्टी के ख़िलाफ़ है? क्या जो हम ये इधर 40-50 साल ज़िंदगी गुजारते हैं, क्या इसके ख़िलाफ़ है? नो, इसको ही तो बामानी बनाना है। अगर ये बामानी हो गई तो तुम्हारी अब्दी ज़िंदगी मरने के बाद वाली भी बामानी हो जाएगी। और मैं आप फिर कहता हूं, और जिन्हें ऐनी एदी कदर ना की थी, जिन एदी कदर मैं तां पे आना कि जे ए भी ओदी दिती हुई है, और जिदी अब्दी जिंदगी उन्हें ये दिती हुई है, ये किसी और ही खुदा नहीं दिती हुई। और मैं आपको बताऊं, आप पैराडाइज करते हैं बहिश्त में जाने के, और बहिश्त में वही जाएगा जो बहिश्त में रहने की रियासत जानता होगा, जो बहिश्त में रहने का तरीका और सलीका जानता होगा, जिसको बहिश्त में रहना नहीं आता। और ये जिंदगी जो है, ये दरअसल बहिश्त में रहने की रियासत है, कि तुम इधर रहने की रियासत करो, देखो तो सही कि कैसी खूबसूरत है। रियासत समझते हैं ना, कि भाई उधर इसकी प्रैक्टिस इधर होगी। इसलिए मैं आपको बताऊं कि ये वाली जिंदगी की वैल्यू हमने मिलकर इस जिंदगी को बड़ा डिग्रेड किया है। ओ ये तो एवं ही है, एवं ही है, असली तो मरण तो बाद है, ऐते एवं ही है। इस पर हमारे लोगों ने बहुत खराब किया काम। वो भूल गए कि बनाने वाले ने क्या बनाया, वो भूल गए कि बचाने वाले ने कैसे बचाई है, वो भूल गए कि ये जो ज़मीन पर गुजारते हैं कुछ सालों में, इसके मानी बहुत गहरे हैं, इसके बहुत ही ज़्यादा इसके वैल्यू है। इसको डिग्रेड नहीं होने देना। सच्ची बात मैं आपको बता रहा हूं, ये नहीं बताएगा भी नहीं बताएगा, वो ना सारे मांझा ही मारना, ये तो एवं ही है, ये तो एवं, ये एवं नहीं है यार। अपने सर से लेकर पांव तक अपनी सिर्फ जो है ना तरतीब और तरकीब जो बनाने की खुदा ने बनाई है, इस पर गौर करो यार। कितनी मशीनें जोड़कर ये बना हुआ है, और कैसे अंदर और बाहर से जुड़ा हुआ है। मेरी ज़िंदगी हवा के साथ जुड़ी है, पानी के साथ जुड़ी है, इधर वजूद में नहीं बाहर है, पानी के साथ जुड़ी है, हवा के साथ जुड़ी है, मेरी ये क्या कहते हैं सूरज के साथ जुड़ी है, ज़मीन के साथ जुड़ी है। इतनी बाहर मुझे जोड़ के रखा है और फिर अंदर से भी मुझे जोड़ के रखा है। अरे भाई यार, इस पर गौर करोगे तुम्हें पता चल जाएगा कि ये कोई एवं नहीं जितना तुसा एवं खिडौना बना लिया, या क्या कहना चाहिए, फॉर ग्रांटेड बना लिया, ये तो लॉबी जाती है ना। फिर नहीं, वो बहुत खूबसूरत मैसेज चलता रहता है, मैं पढ़ता रहता हूँ कि ये ज़िंदगी खुदा का तोहफ़ा है। क्या कहते हैं, ये ज़िंदगी खुदा का मोजज़ा है, ये जो हम रखते हैं, ये बड़ा मोजज़ा है ज़िंदगी, और इसका हर आने वाला सांस खुदा का तोहफ़ा है। इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड। लेकिन इसको हमने इतना डिग्रेड किया, ओ ये एवं ही है, ये एवं ही, ये एवं नहीं है। इसमें खुदा भी उतरा है, इसमें खुदावंत को उसका बेटा भी उतरा है, इसमें कलाम भी उतरा है। इसी ज़िंदगी में हम खा पी भी रहे हैं। इसी ज़िंदगी के अंदर आपको पता है ये आपके चर्च भी बना है, इसी ज़िंदगी में आपके टेम्पल्स भी बने हैं, इसी ज़िंदगी के अंदर यरूशलेम भी है, ये सब कुछ इसके अंदर है, ऑन द अर्थ। और इसको कैसे हम डिग्रेड करें? व्हाट इज नॉट ऑन अर्थ, यही वो जिंदगी है जिसमें खुदा का बेटा आया। क्यों जी? यही जमीन वाली जिंदगी है जिसमें हमने देखा। हमने आसमान पर तो नहीं देखा था। क्यों जी? हमने आसमान पर तो नहीं देखा था, हमने तो वो चरनी में आया तो देखा था, हमने तो वो गलील में फिरता था तो देखा था, हमने तो वो ये मछलियां पकड़ने वालों के साथ था तो हमने देखा था, वो बीमारों को ठीक करता था तो हमने देखा था। इसका मतलब हमने जमीन पर उसको देखा, इसीलिए हमने यकीन किया कि आसमान पर भी देखेंगे। क्यों जी? इसलिए मेरे भाई, हमारी थियोलॉजी में हमारी ये जो तालीमात हैं और हमारी जो ख़ास तौर पर जो प्रीचिंग है, इसके अंदर हमने इस ज़िंदगी पर इतना गौर नहीं किया, इस ज़िंदगी पर गौर नहीं किया। इस पर साइंसदानों ने ज़्यादा गौर किया। फिर मेरी बात सुन, साइंसदानों ने ज़्यादा गौर किया इस ज़िंदगी जो ज़मीन पर है। इसकी वैक्सीन से लेकर, मैं आपको बताऊं, इसकी वैक्सीन से लेकर अगली मेडिसिन तक कौन सोचता है, कौन फिक्र करता है?
से इस बच्चों की सारी वैक्सीन से लेकर, चलो मैं एक मजाक की गल करना, सिर्फ मजाक कर रहा हूं, है तो सही सच में, लेकिन मजाक कर रहा हूं। हमने अगली जिंदगी के बारे में बड़ी बातें की हैं, वो जो है ना हमेशा की अगली जिंदगी मरने के बाद, उसकी बड़ी बातें की हैं, और इस जिंदगी के बारे में कोई बात नहीं की, और इसके हम माहिर भी नहीं हैं। इसके माहिर कौन है? या सियासतदान बात करेगा इसकी, मार्केट वाले बात करेंगे, ये दूसरे जो जिनको हम सेकुलर समझते हैं वो इस जिंदगी की बातें करेंगे, और साडे को सुन लो जनाजियां दी गल्लां। हाँ जी, जनाजियां दी गल्लां, अगो साडे को सुन लो मरण दी गल्लां। ते आ जेड़ी जमीन ते जिंदगी बसर करनी है जी, कौन करेगा? कोई और सियाने लोग होंगे। इसलिए हमारे खुदावंद की इंजील जब पढ़ते हैं ना, तो आपको नजर आएगा कि हर जिंदगी के शोबे से उसने ले लेकर चीज़ों को बयान किया, हर जिंदगी के शोबे से, वो बचपन से लेकर जितनी की जिंदगी, वो काश्तकारी की जिंदगी हो, वो नौकरों की जिंदगी हो, वो मजदूरों की जिंदगी हो, कोई भी जिंदगी हो, हर जिंदगी के शोबे से उसने हिस्से ले लेकर तालीम दी है इंजील पाक में। इसी के लिए खुदा के बेटे ने वो जान भी दी है, इसी में इब्राहिम पर इसी जिंदगी में खुदा जाहिर हुआ, इसी में। इसीलिए हम भी इसी जिंदगी में उसका तजर्बा करने के लिए बुलाए गए हैं, उसकी बादशाही का तजर्बा करने के लिए। हाँ जी, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये अगली ज़िंदगी का तस्वर करते करते इसको ना काटें, इसको ये जो है ना हमारी 30-40 साल 50 साल ज़मीन पर, इसको ना काटें, इसकी वैल्यू को डिस्कवर करें। इसको जितनी वैल्यू देंगे और जितनी अहमियत देंगे उतने ज़्यादा देखो इसके अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा आप देख सकोगे वो जो अब्दी ज़िंदगी है उसका सीक्रेट। जैसे होता है ना, आप अगर इसको समझेंगे तो फिर आप इसके थ्रू अब अब्दी में दाखिल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इट्स ऑलरेडी पार्ट ऑफ एटर्निटी, ये और ऑलरेडी ये जो है अब्दियत के अंदर है। क्योंकि अब्दियत तो बाहर तो नहीं कुछ हो सकता, क्योंकि हमेशगी तो बाहर केड़ा टाइम है। क्यों जी, हमेशगी समझ दो ना, हमेशगी आंदे जिदा ना कोई शुरू ना आखिर, हमेशा से हमेशा तक, और टाइम जो होगा वो उसके अंदर ही होगा, बाहर नहीं हो सकता। इसका मतलब हमारे ये 40-50 साल भी उसके अंदर ही हैं, क्योंकि ये देखो ये भी आसमान का हिस्सा ही है। वो अब आप साइंसी दौर में हो, यू आर नॉट सेपरेट फ्रॉम द हेवन, आप आसमान से अलग नहीं हो। अगर किसी और सियारे पर जाकर देखोगे ये तुम्हारा सियारा भी आसमान ही लगेगा, जमीन भी आसमान लगेगी। क्यों? क्योंकि तुसी किसी और सियारे पे बैठे होगे बाहर के। बस जो अहम चीज़ है कि गौर करें हमारे खुदावंद का नज़रिया क्या था इंसान के बारे में, दुनिया के बारे में और ज़िंदगी के बारे में। मैं कहता हूँ इन सीरियस टॉपिक्स को सिर्फ छेड़ा भी खुदावंद यीशु मसीह ने, और किसी ने छेड़ा भी नहीं। इसलिए हमें बहुत क्लियर रहना है कि हमारे पास जो विजन है ज़िंदगी के बारे में, दुनिया के बारे में, इंसान के बारे में, वो यीशु मसीह है। उसका विजन हमारा विजन, उसका माइंड हमारा विजन है। और हमें पता है गलातियों को में वो जो कहा गया है फिलिपियों में, तुम्हारा मिजाज वही हो जो यीशु मसीह का है, जो पौल कहते थे, तुहाडी अख ओदे वाली यीशु वाली अख होवे, तुहाडा दिल यीशु वाला दिल होवे, तुहाडा ज़हन यीशु वाला ज़हन होवे। यानी तुम उस तरह सोचो जैसे यीशु देखता था। गॉड ब्लेस यू।